हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस गुरु जी। इससे पहले दो वीडियो एक वीडियो हिंदी का आपको हम अपलोड कर चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं आज लेके आए हैं और ये 9th 10th 11 12 सभी के लिए हैं। बहुत ही जबरदस्त रचनाएं हैं। बोर्ड यूपी बोर्ड 2026 हमारा टारगेट है और हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ जाए, यही हमारा टारगेट है। तो चलिए देखिए, ये इन रचनाओं को देखिए और कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए क्योंकि रचनाएं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके साथ हमने इनमें विधा भी बताई है कि क्या विधा कौन सी है ये सब। तो चलिए चलते हैं, देखिए जरा। जयप्रकाश भारती की जितनी भी बोर्ड में रचनाएं पूछी जाने वाली हैं सारी हमने एक जगह ले लिया है, एक ही जगह ले लिया है। और इन्हीं रचनाओं में से यूपी बोर्ड में कोई भी रचना पूछी जा सकती है। तो चलिए जयप्रकाश भारती की रचना देख लीजिए। ये हिमालय की पुकार है, ये बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछी गई रचना है और ये विधा आपकी बाल साहित्य है। अगर इंटर में विधा ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटर में विधा पूछी जाती है, हिमालय की पुकार कौन सी विधा है, तो आपको बाल साहित्य बताना है, टिक लगाना है, बाल साहित्य विधा है। चलो चांद पर चलें, ये आपकी विधा जो है विज्ञान विधा है। दुनिया रंग बिरंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है और ये बाल साहित्य है जयप्रकाश भारती का। बर्फ की गुड़िया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। ये जो है आपका बाल साहित्य है। अनंत आकाश निबंध, अथाह सागर निबंध है। ये इतनी रचनाएं जो है आपकी जो है जयप्रकाश भारती की हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 रचनाएं इनकी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है आप कॉपी और कलम लेके कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएं। चलिए अगले चलिए भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की रचनाएं हैं कलकत्ता से पीकिंग। कलकत्ता से पीकिंग ये रचना यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा करते समय जो चीजें की जाती हैं वो होता है यात्रा वृत्तांत। और फिर अगली रचना है आपकी सागर की लहरों पर, ये भी यात्रा वृत्तांत है। ठूठा आम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवत शरण उपाध्याय का। ठूठा आम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप संस्मरण है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हमने एक ही जगह ले लिया है। तो सबसे पहले संस्कृति के 4 अध्याय है, ये इंपॉर्टेंट है रचना। अर्धनारीश्वर बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछी गई रचना है। उजली आग और उसके बाद जो है रेती के फूल। संस्कृत के 4 अध्याय दर्शन है, अर्धनारीश्वर निबंध है और उजली आग आप निबंध है, रेती के फूल भी निबंध है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मेरी आत्मकथा, बहुत ज्यादा रचना पूछी जाने वाली है मेरी आत्मकथा। और ये आत्मकथा है। आत्मकथा क्या है ये आप समझ लीजिए जरा, क्योंकि आप इंटर में क्वेश्चन आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जीवनी क्या है ये चीज, जीवनी और आत्मकथा क्या है। तो जीवनी पे हम जो है आपको बता दे रहे हैं। जीवनी वह विधा है जिसमें लेखक स्वयं दूसरे के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करता है। और आत्मकथा, आत्मकथा वह विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करता है, तो वही आत्मकथा है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा, यह आत्मकथा उन्होंने लिखी है अपने बारे में स्वयं। और उसके बाद दूसरी रचना इंपॉर्टेंट है शिक्षा और संस्कृति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका निबंध है। और उसके बाद फिर आपकी एक रचना है गांधी जी की देन, ये निबंध है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे तो स्क्रीन पे तुरंत